जम्मू कश्मीर में जल्द ही इलेक्शन होने वाले हैं और इलेक्शंस के आसपास लगातार सियासी सरगर्मियां तेज़ होती जा रही है। आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जम्मू आए और जम्मू में लगातार उन्होंने भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि जिस तरह मूसा आए और फिरौन की तमाम जो सल्तनत थी उसको डुबा के ले गए, इसी तरह एक दिन मूसा आएगा, मूसा की तरह कोई आएगा और इस सल्तनत को जो पूरे हिंदुस्तान में जुल्म और सितम कर रही है उसको ले डूबेगा। ये एक बहुत बड़ा बयान था जो आज फारूक अब्दुल्ला ने दिया और कहा कि 24 तारीख में ऐसी मीटिंग ऑल पार्टी मीट किया गया है और कहा कि दिल्ली और दिल की दूरी को कम कर दिया जाएगा और तमाम पॉलिटिकल नेताओं को दिल्ली दावत दी गई और उस मीटिंग से भी कुछ भी आउटकम नहीं। भाजपा पे एक पलटवार किया और कहा कि भाजपा मज़हब की राजनीति चला रही है, भाजपा मंदिर और मस्जिद की राजनीति चलाती है। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहती मस्जिद और मंदिर पर राजनीति चलाती तो आज तक हमने कितनी मस्जिदें बनाई होती और मस्जिद के नाम पे हम राजनीति करते, लेकिन हम कामकाज करते हैं। और आज तक जितने जम्मू कश्मीर में प्रोजेक्ट बने हुए हैं, जो भी हॉस्पिटल बने हैं या जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो एनसी की बदौलत जम्मू कश्मीर में है। और हमने आज तक कभी मज़हब की राजनीति नहीं की, लेकिन हमें ये निशाना साधा गया और कहा गया कि हम पाकिस्तानी हैं। आज तक उन्होंने ये चैलेंज किया, किसी भी जगह पे हमने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगाए या पाकिस्तान को अपना नहीं कहा। कोई भी प्रूव करके देगा कि हमने इस तरह की बातें कही, लेकिन भाजपा हम पे ये निशाना साधती कि हम पाकिस्तानी हैं। अगर हम पाकिस्तान का नारा नहीं देते हैं या हम पाकिस्तान की बात नहीं करते हैं तो आखिर हम पाकिस्तानी हुए कहाँ से? ये तमाम दलीलें ने कही और एक के ऊपर एक निशाना भाजपा पे साधा और कहा कि जम्मू कश्मीर में भी अब जल्दी इलेक्शन होने वाले हैं और भाजपा अब डोगरी बोलियों का इस्तेमाल करके वोट पाना चाहती है। और उन्होंने इसके काउंटर करते हुए ये कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस भी डोगरी भाषा में रेजोल्यूशन पास करेगी। हर भाषा को मजबूत करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कश्मीर में जाएंगे और कश्मीर किसी बच्चे से कश्मीरी में हम बात करेंगे, वो भी आज वहाँ से इंग्लिश करता है। तो हमें हर धर्म, हर मज़हब की इज़्ज़त करनी चाहिए और उसके साथ साथ जिस रीजन की जो भाषा है उसको मजबूत करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पहाड़ी को मजबूत करना चाहिए, कश्मीरी को मजबूत करना चाहिए, डोगरी को मजबूत करना चाहिए। हम धर्म पे सियासत नहीं करते हैं, हम सियासत करते हैं जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए, हम सियासत करते हैं जम्मू कश्मीर की भलाई के लिए, हम सियासत करते हैं उन नौजवानों के लिए जो नौजवान 5 अगस्त 2019 के बाद बिल्कुल बेकार हो चुके हैं। और भाजपा की 7 साल की सरकार ने जो बड़े बड़े वादे और दावे किए थे, लेकिन उस वादे और दावे के बदले जम्मू कश्मीर में किस तरह अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ चुका है और पहले कोविड, उसके बाद 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के नौजवान तहस नहस हो गए। उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर में बड़े बड़े प्रोजेक्ट आने थे, लेकिन वो कब आएंगे और कब अच्छे दिन आएंगे, ये उन्होंने कहा कि हम भाजपा से ये पूछते हैं जो उनने वादे किए थे आखिर वो वादे कहाँ गए? जो उन्हें रोज़गार लगाना था वो रोज़गार कहाँ गया? जो उन्हें इंडस्ट्रीज़ दी थी, इंडस्ट्रीज़ देनी थी, वो इंडस्ट्रीज़ कहाँ पे हैं? सवाल करते हुए ये भी भाजपा से कहा कि वो राम मंदिर पे राजनीति करते हैं और अब आर्टिकल 370 और 35A पे उन्होंने राजनीति शुरू की है। जिस तरह आपने देखा होगा कि पहले महबूब मुफ्ती ने दिल्ली में बात करते हुए एक मीडिया हाउस से कहा कि हम हिंदुस्तान चाहते हैं तो गांधी का, गोडसे का नहीं। और उसी तरह आज फारूक अब्दुल्ला ने प्रेस से वार्तालाप करते हुए ये कहा कि हम गोडसे का हिंदुस्तान मानने वाले नहीं हैं, हम गांधी का हिंदुस्तान वापस लेके रहेंगे और हम गांधी का ही हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं। ये भाजपा वाले गोडसे का हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं और एक दिन इस तरह होगा कि इनके सिर से ऊपर पानी हो जाएगा और ये किसी लायक नहीं रहेंगे। उन्होंने ये कहा कि जिस दिशा में देश को लेके जा रहा है भाजपा, जिस दिशा में भाजपा इलेक्शन लड़ रहा है या जिस दिशा में भाजपा राजनीति कर रहा है मज़हब के नाम पे, और वो मज़हब के नाम पे सियासत एक दिन सबको ले डूबेगी। उससे पहले एनसी जमात को मजबूत करना पड़ेगा और हम केंद्र की सरकार से लड़ेंगे, अपना हक वापस लेंगे। जिस तरह किसानों ने 700 जाने देने के बाद, कुर्बानियां देने के बाद किसान कानून वापस किया गया, उसी तरह जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 और 35A को वापस लाना पड़ेगा। इसके साथ साथ स्टेटहुड का दर्जा भी बहाल कराना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बांट दिया गया और उसके बाद जम्मू कश्मीर में दरबार मुँह की प्रैक्टिस को बंद कर दिया गया। दरबार मुँह की प्रैक्टिस जम्मू कश्मीर, लद्दाख और तमाम जितने भी मज़हब हैं, जितने भी भाषाएँ हैं, जितने भी कल्चर हैं, उनको जोड़ता था और ये महाराजा की परंपरा था। उस परंपरा का भी भाजपा सरकार ने तोड़ दिया और लोगों को डिवाइड करने की कोशिश कर रही है। ये भी उन्होंने कहा कि दरबार मुँह से आप देख सकते हैं किस तरह जम्मू कश्मीर में जो मज़हब था, जो आपसी भाईचारा था, जो आपसी लोग मिलते थे, जो महाराजा की परंपरा था, उसको किस तरह रोक लगा दी गई और जम्मू में दरबार मुँह को बंद कर दिया गया और इसी तरह कश्मीर में भी दरबार मुँह को बंद कर दिया गया।
वो जो डोगरा कल्चर था या जो बुद्धिस्ट कल्चर था, जो कश्मीरी कल्चर था, जो आपस में ये लोग मिलते थे, उस मेल मिलाप को बंद कर दिया गया। ये एक बहुत बड़ी बात है और इस बात को हमें समझना चाहिए और हमें समझना चाहिए कि आगे आने वाले टाइम पे किसको वोट दें और किसको जिताएं। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर भाजपा ईवीएम मशीन की टेम्परिंग बंद कर दे, जिस तरह वो लोग वोट जीतते हैं, और हम आने वाले टाइम में सरकार बनाएंगे और जम्मू कश्मीर को तमाम हक और हकूक़ वापस देंगे। और उसके अलावा फरजुल्लाह ने पलटवार लगातार भाजपा पे करना बंद नहीं किया और उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह रोशनी लैंड स्कैम चल रहा है और जिन किसानों के पास ज़मीनें पड़ी हैं, जो किसान इन ज़मीनों से कमाते हैं और खाते हैं, अब किसान उन्हें भी वो ज़मीनें छीन रही है, उनका रोज़गार भी छीन रही है। जिस तरह जम्मू कश्मीर के लोगों को रोज़गार देना चाहिए था, उस तरह रोज़गार जम्मू कश्मीर को नहीं मिल रहा है और उल्टा अब केंद्र सरकार वार पे वार करते जा रही है और जम्मू कश्मीर के किसानों से भी ज़मीनें छीन का, उनका हक छीन के उनको बेघर कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस सब पे ध्यान देना चाहिए और देखना चाहिए कि जम्मू कश्मीर की तरक्की और जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट या जम्मू कश्मीर ऐसे प्रोजेक्ट लाएँ जिससे लोग रोज़गार कमाएँ। ये ना हो कि सरकार उनसे रोज़गार छीने। ये थी तमाम डॉक्टर फ़खरुल अब्दुल्ला की प्रेस की वार्तालाप जो उन्होंने जम्मू के मीडिया से करते हुए ये बातचीत की। आपका इस खबर के बारे में क्या कुछ कहना है, फीडबैक में ज़रूर लिखिएगा।